हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम वेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आप वेक्टर्स के कंप्लीट रिवीजन क्विकली करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। So let us start. So first of all, we will define vectors. So vectors are the quantities which have both magnitude and directions. इसके एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, फोर्स है। When we say that a car is moving with a speed of 30 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स दिल्ली, तो इसमें आपकी जो स्पीड दी है 30 किलोमीटर पर आवर, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बताया गया है। लेकिन जैसे ही हमने इसमें ऐड किया टुवर्ड्स दिल्ली, तो वो एक तरह से हमें डायरेक्शन बता दी गई कि कार किस तरफ जा रही है, दिल्ली की तरफ जा रही है। तो फिर अब ये वेलोसिटी हो गई, एंड वेलोसिटी इज योर वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी को यूज करेंगे। मींस वी विल रिप्रेजेंट इट बाय ए बी। ए बी के ऊपर आपको एरो लगाना है। तो इसमें ये जो ए है आपका, वो कहलाएगा इनिशियल पॉइंट। दिस इज योर इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज योर टर्मिनल पॉइंट। इसको हम स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए बी एटसेट्रा, उसके ऊपर एरो लगा के वेक्टर ए। या फिर आप इसे अगर ऊपर एरो नहीं लगाते तो फिर हम बोल्ड में ए लिखेंगे। सो दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट वेक्टर ए। इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, देन दिस मैग्नीट्यूड इज द लेंथ फ्रॉम ए टू बी। मैग्नीट्यूड हमारे पास, और इसको हम मॉडुलस से डिनोट करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, यानी कि मॉडुलस ऑफ ए बी, एंड दिस विल बी लेंथ ए बी। अगर हम इसको वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए। और ये ए क्या है? नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले हमारे पास आता है इसमें नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर वो वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, मैग्नीट्यूड इज जीरो, तो वो वेक्टर हमारे पास होगा नल वेक्टर। फॉर एग्जांपल, अगर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स दोनों सेम हो जाएं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर विल बी जीरो। दिस इज नल वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ये भी क्लियर है, जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो, वन। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वन। और यूनिट वेक्टर को हम अगर हमारे डिनोट करते हैं उसके ऊपर कैप लगा के, जैसे ए के ऊपर हम इस तरह से कैप लगा दें। सो दिस डिनोट्स द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आप अगर ए से डिनोट करते हो तो यूनिट वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। या आप ये कहें कि वेक्टर ए अपॉन ए, अगर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास ए है। सो यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए कैप। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इक्वल वेक्टर्स। सो ऐसे दो वेक्टर्स, दो या तीन जितने भी हैं, जिनकी लेंथ भी सेम हो, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर्स। जैसे आपके पास दो पैरेलल वेक्टर्स भी अगर आप लेके चलो, अगर इनकी लेंथ सेम है, ए बी और सी डी, अगर दोनों इक्वल हैं और डायरेक्शन तो हमें सेम दिखाई दे रही है क्योंकि ये पैरेलल डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो ये दो वेक्टर्स जो हैं, वेक्टर ए बी विल बी इक्वल टू वेक्टर सी डी। देन को इनिशियल वेक्टर्स, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, जैसे ये तीन वेक्टर्स आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं। कौन कौन से तीन वेक्टर्स हैं हमारे पास? दिस वेक्टर ओ ए, ओ बी एंड वेक्टर ओ सी। ये तीनों वेक्टर्स आपके एक ही पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कोलिनियर वेक्टर्स।
सो कोलिनियर वेक्टर्स विच हैव सेम लाइन ऑफ सपोर्ट, जो एक ही लाइन में हो, ऐसे वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर जैसे आपके पास 3 पॉइंट्स हैं ए, बी और सी, ये एक ही स्ट्रेट लाइन में दिख रहे हैं। 3 पॉइंट्स ये आपके कोलिनियर हैं, और जो वेक्टर्स हैं ये वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी और वेक्टर ए सी भी आप ले सकते हो। ये तीनों वेक्टर्स क्या हैं? आपके कोलिनियर वेक्टर्स हैं। और इनके बीच में अगर अगर कोलिनियर्स हैं कोई भी 3 पॉइंट्स, तो हमारे पास उनमें आपस में कुछ रिलेशन होगा, लाइक उनका जो मैग्नीट्यूड होगा सिर्फ वो उनका डिफरेंट होगा। सो वी कैन राइट हेयर दैट सपोज ए बी और बी सी की हम बात करें तो वेक्टर ए बी विल बी इक्वल टू m टाइम्स वेक्टर बी सी। की डायरेक्शन आपकी सेम है, डायरेक्शन जरूरी नहीं है सेम हो, वो आपकी अपोजिट भी हो सकती है, बट उस केस में फिर बस m की जो वैल्यू है वो आपकी नेगेटिव हो जाएगी। जो ये आपने स्केलर जो दिखाया है यहाँ पर, ये नेगेटिव में होगा तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो इसीलिए हमने सिंपली लिखा वेक्टर ए बी इज इक्वल टू m इंटू बी सी। तो ए बी और सी क्या हो जाएंगे? आपके कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिर कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होंगे विच लाई इन द सेम प्लेन। देन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। तो लाइक वेक्टर्स होंगे जिनकी की डायरेक्शन आपके पास सेम हो, और अनलाइक वेक्टर्स वो होंगे जिनकी डायरेक्शंस क्या हो? ऑपोजिट हो। सो वी कैन से दैट इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज लाइक वेक्टर्स, बट लाइक वेक्टर्स मे नॉट बी इक्वल, क्योंकि इक्वल वेक्टर्स का आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होती है, तो इसलिए वो लाइक वेक्टर्स तो हैं, लेकिन लाइक वेक्टर्स में ज़रूरी नहीं है कि उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो इसलिए वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका इक्वल वेक्टर होगा। नेक्स्ट इज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर में हमारे पास आएगा वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इसकी क्या होगी? ऑपोजिट, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वो उसका नेगेटिव कहलाएगा। तो इसको जैसे अगर हमारे पास सपोज करिए कि एक वेक्टर बी है दैट इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए, सो वी कैन से दैट वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए। तो ए का जो नेगेटिव है, नेगेटिव होने से डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, एंड मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? सेम होगा। तो इसलिए यहाँ से आप ये कह सकते हो कि जो आपका नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर है, कोई अगर आपके पास एक वेक्टर है और दूसरा उसका नेगेटिव है, तो वो हमेशा अनलाइक वेक्टर्स होंगे, बट अनलाइक वेक्टर्स मे नॉट बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर। अब हम वेक्टर्स की एडिशन कैसे करनी है वो देखते हैं। इसके लिए हमारे पास दो लॉज हैं। एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या स्टेट करता है कि सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। इनकी डायरेक्शन आपके पास कुछ भी हो सकती है। सपोज वेक्टर ए आपका इस तरीके से है और वेक्टर बी हमारा ऐसे है। So what we will do is we will represent these two vectors by the sides of two triangles. जैसे यहाँ हमने फिगर में दिखाया हुआ है कि ये जो वेक्टर ए है उसको हमने ये ए बी से रिप्रेजेंट किया है, इसके पैरेलल आपने ये ड्रॉ किया, और जितना इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है उतनी ही आपको ये लेंथ लेनी है। सो वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ए बी ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, and vector b is represented by the side bc of triangle abc. सो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में क्या होगा? एडिशन कौन किससे रिप्रेजेंट होगा? देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। अब देख रहे हो ये इसका ऑर्डर ऐसे जा रहा है, इसका ऐसे जा रहा है। अगर हम ऑर्डर से चलते तो ये ऐसे जाना चाहिए था, तो हमने क्या किया? ये रिवर्स ऑर्डर लिया है, ए से सी, सी से ए नहीं, ए से सी। So then the third side of the triangle will represent the addition of these two vectors.
यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट वेक्टर ए सी विल बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। जनरली हम क्या देखते हैं कि जब भी आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हो तो जो उनका कॉमन पॉइंट है वो खत्म हो जाता है, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट। जैसे यहाँ पर इसमें वेक्टर ए बी का ए और बी सी का सी, तो ये हो गया ए सी, दैट विल रिप्रेजेंट द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो ये था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। जो नेक्स्ट हमारे पास है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या स्टेट करता है, इसमें हम उन्हीं दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। जैसे ये वेक्टर ए यहाँ पर जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइड ओ ए ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी, एंड वेक्टर बी इज रिप्रेजेंटेड बाय साइड ओ बी। यहाँ वेक्टर बी की डायरेक्शन ये आपको अलग दिख रही है, तो यहाँ हमें वेक्टर हम इस तरह से लेंगे, ये आपका वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है। ठीक है, तो इनको हमने दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंटेड हो रहे हैं ये पैरेललोग्राम की। सो देन द रिजल्टेंट या एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम को आप कंप्लीट करोगे, कंप्लीट करने के लिए क्या करना है हमें, ओ ए के पैरेलल आपका बी सी है और ओ बी के पैरेलल ए सी, ये करें तो पैरेललोग्राम कंप्लीट। एंड देन जो डायगोनल है दैट शुड ऑल्सो पास थ्रू द पॉइंट ओ, जिससे आपकी ये दोनों वेक्टर्स पास कर रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, उसी पॉइंट से पास करता हुआ ये वेक्टर हमें लेना है। तो ये ओ सी जो है दैट विल रिप्रेजेंट वेक्टर ए प्लस बी। सो दिस इज योर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मीन्स if two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram, then their addition or resultant is represented by the diagonal of that parallelogram passing through the same point. यहीं से ये आपका ट्रायंगल लॉ एक तरह से यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है, क्योंकि ये जो वेक्टर बी है, अगर हमें पता है कि ओ सी और ए बी ये क्या है, आपकी पैरेलल है, ओ बी एंड ए सी, और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, तो ये ए सी भी आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर बी को। तो अब ये देखिए ट्रायंगल लॉ से भी वही आ रहा है, एक आपके पास ये ट्रायंगल की साइड ओ ए, दूसरी साइड ए सी, तो जो थर्ड साइड है वो अपोजिट ऑर्डर में अगर आप लेके चल रहे हो तो दैट विल बी ओ सी। वो ट्रायंगल लॉ भी आपका यहाँ से हो रहा है। तो पैरेललोग्राम से हमारे पास क्या आ गया, ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ये हमारे पास है डायगोनल। तो ये थी हमारे पास एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब फटाफट से हम वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। मीन्स अगर हमें कोई भी दो वेक्टर्स दिए हैं, सो देन वेक्टर ए प्लस बी विल बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। मीन्स अगर आपको थ्री वेक्टर्स गिवन है देन ए प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मतलब किसी भी ऑर्डर में आप वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो। आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, जीरो वेक्टर हमें मालूम है होता है, सो वी कैन से दैट अगर हम किसी भी वेक्टर में कोई जीरो वेक्टर को ऐड करेंगे सो अगेन हमारे पास वेक्टर ए ही आएगा। तो जीरो इस केस में क्या कहलाती है, इसकी जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो हमारे पास क्या बन गई, एडिटिव आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट हम इनवर्स की बात करें, तो अगर कोई वेक्टर ए हमारे पास है सो वी कैन फाइंड इट्स नेगेटिव। नेगेटिव वेक्टर इसका होगा कि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर हम ये लेके चलें तो इनका जो एडिशन होगा
दैट विल बी इक्वल टू 0 वेक्टर, या आप माइनस ए प्लस ए लिख लीजिए। तो इस केस में जो माइनस ए है, माइनस ए इज इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स। कौन सा इनवर्स है? एडिटिव इनवर्स कहलाएगा ये, एडिटिव इनवर्स ऑफ वेक्टर ए। तो ये चारों हमारी वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। इसमें क्या होगा कि अगर आपको कोई एक वेक्टर ए दिया हुआ है और हम उससे किसी स्केलर m से मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट विल बी वेक्टर m इंटू ए। डिफरेंस क्या होगा? इस m a और a की जो है डायरेक्शन होगी सेम, बस जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा m टाइम्स। और अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो उस केस में जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी? ऑपोजिट हो जाएगी। देन डायरेक्शन इज ऑपोजिट। पॉजिटिव के केस में डायरेक्शन सेम होगी, और अगर m नेगेटिव है तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। मैग्नीट्यूड तो आपका m से मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, जो भी आपकी m की वैल्यू है। नेक्स्ट वी विल स्टडी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। First, we will study scalar or dot product of two vectors. Suppose we are given two vectors A and B, and they have angle between them as theta. Then what will be the scalar product? और क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है वो स्केलर आता है। और डॉट प्रोडक्ट इसलिए कि इस केस में हम ये डॉट लगाते हैं दोनों वेक्टर्स के बीच में। सो ए डॉट बी is defined as equal to modulus of vector A mod of vector B and cosine of the angle between them। थीटा उनके बीच का एंगल है। सो ए डॉट बी इज मॉड ए, देखो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, मॉड बी मैग्नीट्यूड है वेक्टर बी का, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, एंड कोस थीटा इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। तो इधर जो हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है ये पूरी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई किया, लेकिन हमारे पास क्या रिजल्ट आया? स्केलर। तो इसीलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और डॉट लगा रहे हो बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, तो इसीलिए ये आपका कहलाएगा डॉट प्रोडक्ट। तो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको बीच में ये डॉट या क्रॉस जो भी लगाना है वो ज़रूरी है, और दोनों में डिफरेंस होगा। आप नॉर्मल जब स्केलर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो कई बार आप लिख देते हो 2:3, मीन्स डॉट भी लगा देते हैं हम, और कई बार हम क्रॉस का निशान भी लगा देते हैं। लेकिन वेक्टर्स के केस में आपको ध्यान रखना है कि डॉट का मीनिंग अलग है और क्रॉस का मीनिंग अलग है। तो ये स्केलर प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया। अब इसकी हम कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो सपोज करिए कि वी हैव टू पैरेलल वेक्टर्स, मींस इफ एंगल थीटा इज इक्वल टू 0, तो आपके पास ये किसके इक्वल आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 0 कब होगा? जब ये दोनों वेक्टर्स आपके कॉन्साइड्स कर जाएं, एक तरह से ए और बी आपके दोनों सेम डायरेक्शन में अगर होंगे, तभी हमारे पास एंगल थीटा क्या आएगा? 0 आएगा। तो इस केस में आपके जो वेक्टर्स को आप कह सकते हो वेक्टर्स आर पैरेलल। थीटा 0 है तो वेक्टर्स क्या हो गए? पैरेलल वेक्टर्स होंगे हमारे पास। ठीक है। अगर थीटा हमारा 0 ना होकर के 180 डिग्री हो तो उस केस में भी आपके वेक्टर्स पैरेलल होंगे, बट द डिफरेंस इज यहाँ आपकी डायरेक्शन ऊपर थीटा 0 है तो सेम डायरेक्शन है, जबकि थीटा 180 डिग्री में क्या होगी? हमारे पास वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट। या एक तरह से आप कह सकते हो कि ये अनलाइक वेक्टर्स होंगे, और 0 अगर है तो फिर हमारे पास वो क्या होंगे? लाइक वेक्टर्स होंगे। ठीक है। सो इन दैट केस आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी।
और नाउ सपोज करिए कि हमें ए का जो डॉट प्रोडक्ट है वो ए के साथ ही लेना है, तो सेम वेक्टर्स है, तो इसका मतलब उनके बीच का एंगल 0 हो गया। तो इसका मतलब मोड ए इंटू कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसलिए ये क्या बन गया मोड ए का स्क्वायर। ठीक है। अब अगर इन दोनों में से कोई भी एक वेक्टर 0 हो जाए, या तो वेक्टर ए 0 हो आपका या वेक्टर बी 0 हो, तो अगर ये 0 वेक्टर होंगे तो हमारे पास ए डॉट बी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। ठीक है। बट अगर हमारे पास ए डॉट बी 0 है तो एक केस हमारे पास और होगा। इफ वी हैव ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, एक केस तो हमने पढ़ा कि आइदर वेक्टर ए इज 0 और वेक्टर बी इज 0, और तीसरा केस हमारे पास क्या हो जाएगा इस केस में, यू विल हैव थीटा इज इक्वल टू, अगर हमारे पास हो जाए पाई बाय 2। क्यों? क्योंकि कोस पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है 0। पाई बाय 2 मीन्स 90 डिग्री। तो ए डॉट बी हमारे पास की वैल्यू क्या थी, ए डॉट बी था आपके पास मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। लेकिन हम बोल रहे हैं कि ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। बट अगर वेक्टर ए आपका 0 नहीं है, इफ वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर, ये वेक्टर्स हैं आपके, 0 वेक्टर तभी होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड 0 होगा। तो अगर वेक्टर ए 0 वेक्टर नहीं है तो मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0, वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर। सो दैट मीन्स व्हाट, लेकिन ये इनका प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कॉस थीटा क्या होगा 0। और कॉस थीटा 0 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी आपके पास पाई बाय 2 और 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हमारे पास आ गए वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई कि दो वेक्टर्स आपके परपेंडिकुलर कब होंगे, व्हेन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ए डॉट बी इज 0, देन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके। यहीं से हम cos थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यही जो आपका रिजल्ट है, इसी से यू कैन से दैट cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मॉड ए मॉड बी को हम दूसरी साइड ले आए, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट से दो वेक्टर्स के बीच में अगर आपको एंगल निकालना है तो वो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। नाउ द यूनिट वेक्टर्स अलोंग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस x, y and z are respectively denoted by I, j and k कैप। ये तीनों हमारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप एंड जेड एक्सिस के अलोंग के कैप, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं इन डायरेक्शंस में, तो इन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। तो अब अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेके चलते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू आई डॉट आई, दिस विल बी बाय द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट मोड आई इंटू मोड आई। क्योंकि सेम वेक्टर्स हैं तो उनके बीच का एंगल क्या हो गया 0। मोड आई यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 1 और cos 0 की वैल्यू भी 1, सो दैट विल बी 1। इन द सेम वे j डॉट j विल बी 1 एंड k डॉट k इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ये कैप है इनके ऊपर, तीनों के ऊपर। ओके। तो ये प्रॉपर्टी हो गई आई जे और के की, जो कि आपके यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस।
अभी तो हमने आई को आई से जे को जे से के से मल्टीप्लाई किया। अगर हमको म्यूचुअली एक दूसरे से मल्टीप्लाई करें, मीन्स इफ वी फाइंड आई डॉट जे, so that will be mod I mod j और cos ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब I और J के बीच में एंगल कौन सा है? ये I है x एक्सिस, J अलोंग आपका y एक्सिस। तो एंगल क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ये एंगल आपका है 90 डिग्री। तो इसलिए यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा cos ऑफ 90 डिग्री। cos 90 डिग्री कितना होता है? 0। तो इसलिए ये 1 इंटू 1 इंटू 0 विल बी इक्वल टू 0। सो इन द सिमिलर वे j cap dot k cap will be 0, and in the similar way k dot I will also be equal to 0. So I dot j, j dot k and k dot I will be equal to 0. Now suppose we are given a vector A, and let us suppose that its component along I, j and k axis be a1, a2 and a3. So then this vector A can be written as equal to a1i plus a2j plus a3k. This is the another form of representation of vector in component form. a1 a2 a3 यहाँ पर क्या कहलाते हैं हमारे पास? a1 a2 a3 these are the components, scalar components of vector A along coordinate axis x, y and z axis respectively. नेक्स्ट सपोज इसी तरह से हम वेक्टर बी लेते हैं जिसके कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस b1 b2 और b3 हैं। सो वेक्टर बी होगा b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो अब ऊपर आई जे के का जो हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है उस डेफिनेशन को यूज करते हुए हम स्केलर प्रोडक्ट को एनालिटिकल फॉर्म में डिफाइन करते हैं। ए डॉट बी यानी कि हमारे पास क्या हो गया? a1i प्लस a2j, ये कैप है हर एक पर, प्लस a3k डॉट बी की जगह आ गया b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो जब आप ये डॉट प्रोडक्ट लोगे, आप देख रहे हो आई को आई से जब हम डॉट लेंगे इनका रिस्पेक्टिवली आप एक एक को एक एक से मल्टीप्लाई करोगे, a1i डॉट इंटू b1i, तो आई डॉट आई आपका 1 हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया a1 b1। बट इस a1 i को जब आप b2 j से करोगे तो i डॉट j आएगा, और i डॉट j अभी हमने ऊपर देखा था 0, तो ये वैल्यू 0। इसी तरह से i डॉट k भी 0, तो वो भी 0 हो जाएगा। तो ये सारे रिजल्ट्स यूज करेंगे तो इससे आपके पास a डॉट b की वैल्यू आ गई a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो ये स्केलर प्रोडक्ट की हमारे पास डेफिनेशन अगर हमें एनालिटिकल फॉर्म में देनी है, सो दैट विल बी गिवन बाय दिस। अगर वेक्टर ए और बी आपको कंपोनेंट्स फॉर्म में गिवन है देन इस डेफिनेशन को यूज करके भी हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। वेक्टर ए आपको गिवन है a1i प्लस a2j प्लस a3k, वेक्टर बी गिवन है b1i प्लस b2j प्लस b3k, एंड सपोज थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू। तो cos थीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या होगी? आपने लिखा था a डॉट बी, अब a डॉट बी की वैल्यू हमने निकाल ली। क्या है a डॉट बी हमारे पास? a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 डिवाइडेड बाय क्या होगा? डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा मोड ए इंटू मोड बी। अब मोड ए की वैल्यू क्या होगी? दिस विल बी गिवन बाय a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और इनटू में मोड बी होगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर
प्लस p3 स्क्वायर। ये भी मैग्नीट्यूड निकालने का आपके पास एक तरह से फार्मूला है कि अगर एक वेक्टर ए आपका इस फॉर्म में है a1i प्लस a2j प्लस a3k, देन इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय, क्या करोगे, जो भी इनके स्केलर कंपोनेंट्स हैं उन सबका स्क्वायर करके ऐड करना है और उसका आपको स्क्वायर रूट्स लेना है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये एंगल का फार्मूला। प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हम बता देते हैं जल्दी से। स्केलर प्रोडक्ट आपका कॉम्यूटेटिव होगा, मतलब a डॉट p विल बी इक्वल टू b डॉट a। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। इसी तरह से जो स्केलर प्रोडक्ट है दैट विल बी एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू स्केलर्स, मतलब किसी एक स्केलर से और मल्टीप्लाई करोगे तो उसके साथ उसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a डॉट b प्लस c मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, a डॉट b प्लस a डॉट c। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं स्केलर प्रोडक्ट की। फाइंड वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो सपोज ए और बी हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, ए क्रॉस बी। दिस विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी एंड साइन थीटा। थीटा जबकि इसमें क्या है, इन दोनों के बीच में आपका एंगल है। एंड यूनिट वेक्टर एन, ये यूनिट वेक्टर एन कैसा वेक्टर है, दिस इज द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यहाँ पर हम जो है क्रॉस का साइन लगाते हैं, क्रॉस से बीच में, दोनों वेक्टर्स के बीच में, इसलिए इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। और आप देख रहे हो कि यहाँ इस साइड पर ये क्वांटिटी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा ये तो स्केलर है, बट साथ में आपके पास एक वेक्टर भी है यूनिट वेक्टर एन, जिससे हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और स्केलर और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये इनका जो प्रोडक्ट है वो वेक्टर आ रहा है, इसीलिए हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और क्रॉस की वजह से क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं दो वेक्टर्स का। अब हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ एक दो प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, मीन्स जो इनके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। जैसे सबसे पहला हम रिजल्ट यहाँ लेके चलते हैं कि वी हैव, इफ वी हैव ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। अब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि ये मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा इंटू एन इज इक्वल टू 0 होगा। तो आपके पास तीन केसेस आ सकते हैं। ए क्रॉस बी आपका 0 कब होगा, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 0 मीन्स ये एक 0 वेक्टर हो आपके पास, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 0, और तीसरा केस होगा साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर आपका ए और बी दोनों में से कोई भी 0 वेक्टर नहीं है, इफ, तो उस केस में क्या होगा, ए क्रॉस बी 0 कब होगा, व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 0। और साइन थीटा इक्वल टू 0 इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 0, और पाई भी हो सकता है। अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स, सेम लाइन में होंगे। और अगर थीटा पाई है कोलिन, तब भी आप वो आपके सेम लाइन में ही होंगे। द ओनली डिफरेंस इज थीटा पाई होने से हमारे पास क्या हो जाएगा कि डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उनकी ऑपोजिट हो जाएगी, डायरेक्शन इज ऑपोजिट। जबकि 0 है तो डायरेक्शन भी सेम होगी, सेम लाइन में ये आपके वेक्टर्स होंगे ही, या हम पैरेलल वेक्टर्स होंगे। ये पैरेलल के केस में भी, सॉरी, पैरेलल के केस में भी आपका एंगल 0 या पाई हो सकता है। तो अगर ए और बी में थीटा की वैल्यू अगर आपकी 0 है तो वो आपके सेम डायरेक्शन में पैरेलल वेक्टर्स होंगे, और अगर पाई है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और पैरेलल वेक्टर्स होंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो अगर अगर हमारे को कहीं चेक करना हो कि वेदर टू वेक्टर्स आर पैरेलल और नॉट, तो उसके लिए हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेके चेक कर सकते हैं। या अगर हमें कहीं गिवन है कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 है,
तो इसका मतलब कि वो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल वेक्टर्स। अब ये सेम रिजल्ट्स हम यूनिट वेक्टर्स आई, जे और के में लगा के इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेके देखेंगे। सो आई क्रॉस आई क्या हो गया, क्योंकि सेम वेक्टर्स हैं तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 0। सो दैट विल बी मॉड ऑफ आई, मॉड ऑफ आई एंड साइन ऑफ एंगल 0, और साथ में आएगा इनके पास अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर आई। सो कोई भी एक यूनिट वेक्टर आप ले सकते हो जो आई के ऊपर परपेंडिकुलर, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम है, बट क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 है तो इसलिए ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0। इन द सेम वे वी कैन से जे क्रॉस जे विल बी 0 एंड के क्रॉस के इज ऑल्सो इक्वल टू 0। नाउ लेट अस फाइंड आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे होगा मॉड आई, मॉड ऑफ जे। अब आई और जे आपस में कैसे वेक्टर्स हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है उनमें, साइन ऑफ 90 डिग्री इनटू यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ आई एंड जे। अब आपको पता है आई जे के किस तरह से हैं, ये आपके वेक्टर्स हैं अलोंग एक्स एक्सिस आई, वाई एक्सिस जे और जेड एक्सिस के अलोंग के वेक्टर है आपका। तो ये देख रहे हो आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर के जो है वो आई और जे दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसलिए ये आ जाएगा के कैप। अब मोड आई भी 1 है, मोड जे की वैल्यू भी 1, साइन 90 की वैल्यू भी 1 है, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या हो गया, के कैप। अगर हम इसका ऑपोजिट लेके चलेंगे, मीन्स अगर आप जे क्रॉस आई लेके चलते हो तो उस केस में क्या होगा आपके पास, क्योंकि ये ऑपोजिट हो गया डायरेक्शन, तो यहाँ जो यूनिट वेक्टर है यहाँ के की जगह पर माइनस के आ जाएगा, और इसलिए जे क्रॉस के की वैल्यू हो जाएगी माइनस के। इन द सिमिलर वे अगर हम बात करें ये आपको प्रॉपर ऑर्डर में लेके चलना है। सो आई जे के ये हमारे पास सीक्वेंस होती है, तो आई क्रॉस जे पॉजिटिव डायरेक्शन जाएगी, देन जे क्रॉस के विल बी आई कैप एंड के क्रॉस आई विल बी जे, और इन्हीं का अगर आप ऑपोजिट लोगे तो वो आपका नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि के क्रॉस जे विल बी माइनस आई एंड आई क्रॉस के विल बी माइनस जे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर्स की। वेक्टर्स में आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है मेनली। अगर आप ए क्रॉस बी लोगे, अभी हमने देखा ना आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई जब आपने लिया तो बिल्कुल अपोजिट हो गई, डायरेक्शन नेगेटिव हो गई। सेम वे में अगर आप ए क्रॉस बी लोगे और बी क्रॉस ए, तो वो भी आपके इक्वल नहीं होंगे। सो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, रेदर इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। नेगेटिव डायरेक्शन हो जाती है क्योंकि ऑपोजिट। सो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसकी स्केलर के साथ होल्ड करती है, जैसे स्केलर प्रोडक्ट की होल्ड करती थी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इसका होल्ड करेगा एडिशन के साथ। सो मेन आपकी यही प्रॉपर्टीज थी वेक्टर्स की। सो आई होप आपको ये वेक्टर्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ तक आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।